हाय स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था हम जब ड्राइंग कर रहे हैं और हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे थे जब वो रेगुलर बेसिस पर ड्राइंग कर रहा था और मंथली कर रहा था, तो हमने उसका कैलकुलेशन देखा और एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी हमने उसका कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगर हम यही रेगुलर बेसिस पर कोई पार्टनर अमाउंट विड्रॉ करता है बिजनेस से, लेकिन अब वो रेगुलर ड्राइंग जो है वो मंथली नहीं करके और क्या करता है, वो ड्राइंग जो है वो क्वार्टरली बेसिस पर अगर करता है, तब हम कैसे उस पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमको ये बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि जहां दो चीजें फुलफिल हो रही है वहां लगेगा तो एवरेज पीरियड मेथड ही, कोई दिमाग नहीं लगाना फिर आईओडी कैलकुलेट करने के लिए। वो दो बातें कौन कौन सी है? पहली बात तो है हमारी कि जहां पर हमारा अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो है वो यूनिफॉर्म रहे किसी पार्टनर का, और दूसरा हर दो कॉन्सिक्यूटिव ड्राइंग्स के बीच में हमेशा क्या रहे, हमारा सेम टाइम इंटरवल रहे, टाइम इंटरवल यूनिफॉर्म रहे। तब हमेशा हमको क्या लगाना होगा, हमको हमेशा एवरेज पीरियड मेथड ही लगाना होगा। एवरेज पीरियड मेथड का फॉर्मूला हमने कल भी देखा था, उससे पहले हम आईओडी का फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ओके, ये एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है उसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ओके स्टूडेंट्स, कल इसी से हमने मंथली जब ड्राइंग किया था तो हमने एवरेज पीरियड इसी तरह से कैलकुलेट किया था। स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला कहीं नहीं जाता, अगर एवरेज पीरियड लग रहा है तो फॉर्मूला यही रहेगा। सिर्फ एवरेज पीरियड जो कैलकुलेट करना है वो टाइम के बेसिस पर होता है, किस तरह से ड्राइंग कर रहा है। मंथली कर रहा है तो बिगिनिंग में, मिडिल में, एंड में, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर उसकी वैल्यूज रख के वो फॉर्मूले से हम आंसर निकाल लेंगे। सिर्फ सारा खेल है बच्चों यहाँ पर एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का, बाकी फॉर्मूला सेम रहता है हमेशा। ठीक है, ओके। तो यहां पर अभी हम क्वार्टरली बेसिस पर, अगर व्हेन अ पार्टनर विड्रू अमाउंट ऑन क्वार्टरली बेसिस, तब हम कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, ये फॉर्मूला सेम रहेगा। एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला, बस एवरेज पीरियड इस फॉर्मूले से क्या आता है वो हम देख के बता देंगे कि क्या आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम देख रहे हैं कि क्वार्टरली बेसिस पर अगर कोई पार्टनर अमाउंट विड्रॉ करता है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके स्टूडेंट्स, पहले मैं उससे पहले आपको एक बहुत अच्छी चीज बच्चों बता देता हूँ। बड़े कंफ्यूजन रहते हैं, छोटी छोटी बातें लेकिन जरूरी हैं। बच्चा पूरा चैप्टर उसको आप बता दो, पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का उसको कंसेप्ट समझा दो, उसको क्वार्टर ही पता नहीं चलते, बेचारा वो वहीं रहता है कि अरे अब मैं पूछूंगा तो भी शर्म आएगी, या स्टूडेंट्स के दिमाग में कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा क्वेरी हो जाता है। बच्चों कोई शर्माने घबराने वाली बात नहीं, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीजों को भी हम अच्छे से देखते जाते हैं। आप यहाँ देखिए, क्वार्टर का मतलब क्या होता है बच्चों? क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 पार्ट, 25% इस क्वार्टर, है ना। तो यहां पर हमारा टोटल ईयर जो होता है उसमें मंथ कितने होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। अगर इस 12 मंथ का क्वार्टर निकालना है तो क्या करें, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो एक क्वार्टर कितने मंथ का हो जाता है? 3 मंथ का। ठीक है, बच्चे बहुत बार ये गलती करते हैं, उनको 4 याद रहता है तो वो 4 मंथ का क्वार्टर बना देते हैं। ऐसा नहीं है, एक साल में 4 क्वार्टर होंगे, तो अगर एक साल में टोटल 12 मंथ्स हैं तो उसको अगर आप डिवाइड बाय 4 करेंगे, उसका 25% निकालेंगे तो कितने महीने आ जाते हैं? 3 मंथ। इसका मतलब हर 3 महीने में हमारा एक क्वार्टर कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरह से साल में 4 क्वार्टर कंप्लीट होते हैं, तो वो टोटल 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं। इट इज वेरी सिंपल। ओके, चलिए मैंने आपके लिए यहाँ अकाउंटिंग ईयर ले लिया है। फॉर एग्जांपल हमारा अकाउंटिंग ईयर आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जो कि हमारा 1 अप्रैल, जो गवर्नमेंट फाइनेंशियल ईयर जो नॉर्मली हम मानते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला, उसको ले लेते हैं। अब देखते हैं अगर हम अप्रैल टू मार्च वाला अगर फाइनेंशियल, अगर क्वेश्चन में जनवरी टू दिसंबर है तो आप उस हिसाब से करके देख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अगर मैं पहला क्वार्टर लेता हूं तो मेरे 3 महीने 1 अप्रैल से कैसे होते हैं? अप्रैल, मई, जून, 3 महीने हो गए। 1 अप्रैल टू 30 जून हमारा पहला क्वार्टर रहता है, और उसके मिडिल डेट मतलब उस क्वार्टर का मिड कब आएगा? 3 महीने का आधा कब होता है बच्चों? 1.5 मंथ, 1.5 महीना। तो अगर 1 अप्रैल से 30 जून है, उस क्वार्टर को अगर मिड करेंगे तो वो कब हो जाएगा? 15 मई को। उसी तरह से सेकंड क्वार्टर स्टार्ट होगा 1 जुलाई से, अगले 3 महीने 30 सितंबर, उसका मिड आ जाएगा आपका 15 अगस्त। उसी तरह से थर्ड क्वार्टर होगा आपका 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नेक्स्ट 3 महीने जब शुरू होके खत्म होंगे, और उसका मिड डेट आ जाएगी 15 नवंबर। एंड द लास्ट क्वार्टर, द फोर्थ वन इज 1 जनवरी टू 31 मार्च, अगेन उसका मिड हो जाएगा आपका 15 फरवरी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपके सामने चारों क्वार्टर इस साल के रख दिए। हर क्वार्टर 3 मंथ का होता है। गॉट माय पॉइंट? उनकी बिगनिंग की डेट है हमारे पास, उनकी एंड की डेट है, और उनकी मिडिल ऑफ द क्वार्टर की डेट भी है, क्योंकि अपने को बताया कि कल जैसे अपन ने
वहां पर मंथली भी हमने देखा था कि अगर कोई पार्टनर ड्रॉ करता है अमाउंट मंथली तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो मंथ के बिगिनिंग में करता होगा, या मिड में करता होगा, या वो एंड में करता होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो उसी तरह से अगर कोई पार्टनर क्वार्टरली विड्रॉ करता है, वो हर महीने नहीं चाहता, और वो चाहता है कि वो क्या करे, वो हर 3 महीने में एक बार अमाउंट विड्रॉ करे, तो भी वो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, हर 3 महीने में एक बार करे। तो वापस पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि 3 महीने में अगर वो क्वार्टरली भी करता है तो 3 पॉसिबिलिटी कौन कौन सी, बिगिनिंग, मिडिल, एंड। हर क्वार्टर का बिगिनिंग मतलब ये डेट्स, हर क्वार्टर का मिड मतलब ये डेट्स, और हर क्वार्टर का एंड मतलब ये डेट्स। आपके सामने चारों क्वार्टर मैंने रख दिए समझाने के लिए एक बार। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि किसी पार्टनर का अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है और वो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में अमाउंट ड्रॉ करता है, तो आप कहेंगे सर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। एक तो हर क्वार्टर में करता है, मतलब हर ड्रॉइंग के बीच में कितना गैप रहता है, 3 महीने। तो हर बार हर क्वार्टर में करता है तो साल में 4 बार अमाउंट विड्रॉ करेगा, और हर ड्राइंग के बीच में कितना गैप रहेगा, 3 मंथ। इसका मतलब पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरा, अगर वो हर बार सेम अमाउंट, यूनिफॉर्म अमाउंट, मतलब हर क्वार्टर में से 5000 करता है या हर क्वार्टर में 10,000 करता है, सेम रखता है, इसका मतलब हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम ये बात श्योरली बोल देंगे कि सर लगेगा तो एवरेज पीरियड ही, एवरेज पीरियड मेथड ही लगेगा। तो मैंने फटाफट एवरेज पीरियड मेथड का फॉर्मूला लिख दिया। मैंने कहा सर ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये चाहिए सर एवरेज पीरियड। तो मैंने कहा एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला ही याद करना है, शॉर्टकट नहीं बनाने हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला लगाओ और आपको जो निकालना वो हमेशा निकालो। छोटा सा फॉर्मूला है, 5th क्लास का बच्चा भी अच्छे से याद कर सकता है। हम लोग कोई बहुत टिपिकल चीज इसमें नहीं आपको याद रखने के लिए बोल रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मैं शॉर्टकट की बात पे अभी आता हूं आपसे। मैं अभी जस्ट एक क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल इसका लेंगे, उसके जस्ट बाद में आपको शॉर्टकट की इसलिए बताऊंगा, अभी आप देखिए उसको, ठीक है। कैसे आप वहां पर फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं और फिर हम लोग कैसे वहां पर बोर्ड में अपने मार्क्स जो है वो लूज कर जाते हैं, है ना। ओके, देखिए इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो बाकी तो कुछ नहीं बदलेगा, खाली एवरेज पीरियड निकाल दूं मैं आपके लिए। ओके, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला भी आपके पास है, तो हम क्या करें, हम अब से क्या करें, यहां से हम लिखते जाएं और एवरेज पीरियड कैलकुलेट करते जाएं। ओके, अगर हर क्वार्टर के बिगिनिंग में करता है, मतलब पहली ड्राइंग करेगा 1 अप्रैल को, नेक्स्ट ड्राइंग करेगा 1 जुलाई को, फिर 1 अक्टूबर को, फिर 1 जनवरी को, 4 बार ड्राइंग कर सकता है, क्वार्टरली कर रहा है तो साल में, और हर क्वार्टर के बिगिनिंग में तो ये 4 डेट पे करेगा। ओके, अपना फॉर्मूला क्या कहता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है। सर पहली ड्राइंग कब करेगा, पहले क्वार्टर के भी बिगिनिंग में, तो पहला क्वार्टर ये रहा, उसका भी बिगिनिंग डेट कौन सी है, 1 अप्रैल। तो पहली ड्राइंग के बाद ईयर एंड तक कितना समय बचा, सर पूरे 12 महीने, क्योंकि अप्रैल 1 है तो अप्रैल भी काउंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो इसी तरह से आखिरी ड्राइंग कब करेगा, यहां पर करेगा 4th क्वार्टर के बिगिनिंग में, अभी क्योंकि अपन बिगिनिंग में कर रहे हैं ना, तो 4th क्वार्टर के बिगिनिंग में, मतलब हो गया आपका 1 जनवरी। तो आखिरी ड्राइंग 1 जनवरी को हुई, क्योंकि क्वार्टरली कर रहा है और बिगिनिंग में कर रहा है, तो आखिरी क्वार्टर ये वाला है, उसकी भी शुरुआत में वो ड्राइंग कर देगा, तो ये इस दिन ड्राइंग करेगा 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी से ईयर एंड तक 31 मार्च तक कितना टाइम बच गया आपके पास, पूरे 3 मंथ्स। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 3 मंथ्स अपॉन 2, 15 अपॉन 2 दैट इज 7.5। मैंने कल भी बताया था 7.5 आंसर नहीं है, 7.5 मंथ्स। ये पीरियड आ रहा है बच्चों, पीरियड किस में आ रहा है, मंथ्स में। ओके, और इसीलिए जब आप इस 7.5 को मैथमेटिकली बताओगे तो यहाँ क्या कर लोगे, 7.5 मंथ हट के नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 12। ओके, गॉट माय पॉइंट। चलिए नाउ अब हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हम समझ गए कि अगर वो मंथ क्वार्टरली और बिगिनिंग में अमाउंट विड्रॉ करता है तो उसका एवरेज पीरियड कितना माना जाएगा, 7.5। ये फिक्स हो गया है ना, इसको रटने से कोई बात नहीं। आप एक बार इसको करके देख लिया, एक दो क्वेश्चन में जब आप करेंगे तो अपने आप आपको हमेशा याद हो जाएगा कि जब भी कोई पार्टनर ड्राइंग जो है वो क्वार्टर के बिगिनिंग में करता है तो आप कैलकुलेट करके देखोगे तो यही आएगा हर बार, ठीक है। ओके, तो प्रैक्टिस से अगर हमारा दिमाग में रह जाता है तो अच्छी बात है, ऐसा पर आप फॉर्मूला याद रखें, हम निकालने पर विश्वास रखें, हम रट्टू थेरेपी पे नहीं चलेंगे, ठीक है। ओके, अगर इसी तरह से मैं आपसे कहूं कि इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, अगर मैं मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर की बात करता हूं स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, बाकी सब तो सेम रहेगा, फॉर्मूला सिर्फ एवरेज पीरियड निकालने का जादू है, बाकी तो कुछ बदलता नहीं। एवरेज पीरियड यहां कैसे कैलकुलेट करूं मैं, ये एवरेज पीरियड कैलकुलेट किया है हमने। ओके, बाकी फॉर्मूला तो बुका ही रहेगा। एवरेज पीरियड इक्वल टू, अब आप मुझे बताइए, 4 बार ड्रॉ कर रहा है अभी भी, लेकिन कब तक, हर क्वार्टर के मिड में, 1st, 2nd, 3rd, 4th, है ना। हर क्वार्टर के मिड में मतलब हर 3 महीने के आधे में, मतलब हर जो 3 महीने का जो उसका एक क्वार्टर होगा उसके भी आधे, मतलब 1.5 महीने में,
है ना। तो ये यहाँ पर फिर अगले क्वार्टर के मिड में, फिर उसके अगले क्वार्टर के मिड में, फिर उसके अगले क्वार्टर के मिड में। देखो क्वार्टर कर रहा है, इसका मतलब करना तो उसको 4 बार ही है, चाहे वो पहले दिन कर ले, चाहे वो मिडिल में कर ले, चाहे वो एंड में कर ले, क्योंकि क्वार्टर 3 महीने का एक होता है, तो उस एक क्वार्टर में वो कभी भी कर सकता है, चाहे बिगिनिंग में, मिडिल में या एंड में। तो होना 4 बार ही है उसको टोटल, लेकिन किस डेट पर है वो देखते जाएंगे जैसा क्वेश्चन अपने को कहेगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो एवरेज पीरियड यहां अगर हम निकालें तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जो कि पहली ड्राइंग इस दिन करेगा, दूसरी इस दिन, तीसरी इस दिन, चौथी इस दिन, ठीक है। ओके, तो पहली ड्राइंग से ईयर एंड तक कितना समय बचता है देख लीजिए। 15 मई से 31 मार्च तक अगर आप निकाल के देखेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो होंगे आपके 10.5 मंथ्स। और इसी तरह से आखिरी ड्राइंग कब करेगा वो, फोर्थ क्वार्टर के मिड में, दैट इज सेकंड ड्राइंग, थर्ड ड्राइंग, फोर्थ ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग 15 ऑफ फेब को। तो 15 फेब से ईयर एंड तक कितना टाइम बचता है आपके 1.5 मंथ्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, दैट इज 12/2 हो गया आपका 6 क्या है, मंथ्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर अगर आप ड्राइंग करेंगे, तो आप अगर एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने चाहेंगे तो एवरेज पीरियड उस केस में कितना मानना पड़ेगा हमको, 6 मंथ्स मानना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आखिरी बचता है पॉसिबिलिटी क्या है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ओके, तो अगर वो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोलता है तो हम क्या करेंगे, हम वही फॉर्मूला फिर से लगा लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। चलिए हम कहेंगे एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर एवरेज पीरियड इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास है, लेकिन सर क्वार्टर की एंड की डेट देख लेते हैं। आखिरी डेट है क्वार्टर की ये वाली अब की बार, फिर ये वाली, फिर ये वाली, और आखिरी क्वार्टर का आखिरी दिन ये वाला। अब ये 4 दिन बचते हैं अगर हर क्वार्टर के एंड में कोई ड्राइंग करता है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग अगर एवरेज पीरियड निकालने जाऊं तो सर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग होगी 30 जून को, क्योंकि हर क्वार्टर के एंड में, तो पहले क्वार्टर के एंड में सबसे पहली बार साल में विड्रॉ करेगा इस दिन, दूसरी बार इस दिन, तीसरी बार इस दिन और चौथी बार इस दिन, ठीक है। तो अगर हम 30 जून से 31 मार्च देखें तो कितना टाइम बचता है, 9 मंथ्स, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी तरह से आखिरी ड्राइंग होगी आखिरी क्वार्टर के भी एंड में, क्योंकि एंड ऑफ ईच क्वार्टर हम बात कर रहे हैं, तो आखिरी क्वार्टर का एंड है 31 मार्च और ईयर एंड भी क्या है 31 मार्च, इसलिए टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0 अपॉन 2, तो दैट इज 4.5 मंथ्स। ओके स्टूडेंट्स, तो उस केस में हमारा एवरेज पीरियड अगर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर होगा तो कितने महीने का उसको हम ड्राइंग देंगे, साल भर में कितना इंटरेस्ट देंगे, 4.5 महीने का इंटरेस्ट देंगे। ओके, चलिए अच्छा, अब मैं आपको शॉर्टकट में भी बता सकता हूं, मुझे भी आता है, ठीक है। शॉर्टकट बनाया है सर, ओके शॉर्टकट बना लेते हैं। हमको तो पहले क्या दिया था, हमको तो पहले सिखाया सर इतनी मेहनत नहीं करनी, अरे क्या तुम इतना परेशान होते, इतने फॉर्मूले, इतने कैलकुलेशन, बच्चों एक ही बार करना, उसके बाद तो अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएगा, हर बार थोड़ी इतना मेहनत करोगे आप, अपने आप वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा है। ये तो समझाने के लिए हम इतना डिटेल में शुरू में कुछ क्वेश्चंस में आपको करना है, बाकी आप तो बड़ा फिर बेसिक हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन शुरू में ही अगर मैं आपको ऐसा बता दूं, ठीक है, कि शॉर्टकट मारते हैं सर, शॉर्टकट कैसे, देखो बच्चों, अगर मंथली होता है और क्वार्टरली होता है, ये तो लोग आपको जबरदस्ती इतना परेशान करें, इतना टफ कुछ नहीं, आप तो मेरे साथ देखो, बिगिनिंग मिडिल एंड, ओके, मंथली क्वार्टरली, मिड में लिख दो 6 मंथ्स, ठीक है। मंथली में चलता है 0.5 का डिफरेंस, क्वार्टरली में चलता है 1.5 का डिफरेंस, तो आगे बढ़ो तो प्लस करते जाओ, पीछे जाओ तो माइनस करते जाओ। ओके सर, क्या बात है, ये सर माइनस किया, इधर गए तो 5.5, इधर 7.5, 1.5 का डिफरेंस चल रहा है, उधर माइनस किया वापस तो 4.5, ठीक है। मिड में तो 6 होते हैं दोनों के मंथ्स, एवरेज पीरियड अगर देखो तो, और इसमें 0.5 के डिफरेंस के साथ चलते हैं, इसमें 1.5 के डिफरेंस के साथ। तो ये हो गया आपका दिमाग लगाना, आपको कोई फॉर्मूला लगाना कुछ नहीं, अगर बिगिनिंग में लग जाए, आपको ये तो कोई पूछता नहीं कैसे निकाला, आपको तो सीधा यहाँ लिखना है ना। तो बच्चा देखता है सर ये तो हो गया 6.5, 6, 5.5, इधर अगर आपने देख लिया तो क्वार्टर के बिगनिंग में अगर आप निकाल के देखोगे तो अपने आप 7.5 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है मिडिल में, और एंड में 4.5 अभी हमने निकाला। तो सर ऐसे ही याद कर लेते हैं ना, इतना सिंपल हो गया। आप 2 दिन से गाने गाए जा रहे हो, पता नहीं क्या सिखा रहे हो उनको, इतना परेशान कर रहे हो, ठीक है। हम तो स्मार्ट मेहनत करना चाहते हैं, सो कॉल्ड, है ना बेटा, स्मार्ट मेहनत नहीं। अभी मैं इसके बाद अभी एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, सेकंड न्यूमेरिकल में जैसे ही आपको करवाऊंगा आपको स्मार्ट मेहनत पता चल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, हाँ वो अपने आप आपको लर्न हो जाता है, लेकिन ऐसी कोई ट्रिक्स शॉर्ट अपने आप मत याद करिए बच्चों, ये परेशान हो जाते हैं, ठीक है। हम ये उस स्टूडेंट के लिए जो बिल्कुल कुछ नहीं समझता और ऐसा नहीं मानता कि मैं 12th में आगे इतनी सी बात कोई कैलकुलेशन इस फॉर्मूले से निकालना नहीं सीखे, तो प्लीज स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान रखें, हम ज्यादा शॉर्टकट्स के चक्कर में नहीं है, क्योंकि फिर शॉर्टकट हमको वहां एग्जाम में बहुत महंगा पड़ जाता है।
चलिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवा के अभी समझा देता हूँ। सिंपल एक अपन ऐसे नॉर्मल न्यूमेरिकल ले लेते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने जाएंगे तो कैसे करेंगे। आइए, बड़ा सिंपल है हमारे लिए। चलिए, जैसे कि क्वेश्चन आया हमारे पास, क्वेश्चन हमको कह रहा है कि देयर आर 3 पार्टनर्स, क्वेश्चन है x, y एंड z, ठीक है, आर इक्वल पार्टनर्स। मैं थोड़ा शॉर्ट में आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूं, आर इक्वल पार्टनर्स, ओके, एंड they withdrew rupees 5,000 per quarter. Calculate interest on drawing at 12% per annum, और सिंपल कर देते हैं इसको 10% per annum when, पहला, when X withdrew in the beginning of each quarter। चलो मैं एक एक केस देता जाता हूं आपको और साथ साथ ही सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है, ओके। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग क्वेश्चन देखें यहाँ पर तो XYZ equal partners, they decided 5,000 per quarter, calculate IOD at the rate 10% per annum when X withdrew at the beginning of each quarter। अगर अपना क्वेश्चन है, अगर वो कहता है कि X जो है वो बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है, ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, हमको पता है हमारा फॉर्मूला, देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हर क्वार्टर में कर रहे हैं इसलिए टाइम इंटरवल गैप जो होगा दो ड्राइंग्स के बीच में वो सेम रहेगा, और दूसरा हर टाइम वो सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर एवरेज पीरियड लगाया जा सकता है। आईओडी का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 5,000 पर क्वार्टर, पर ईयर तो नहीं है ना, तो टोटल साल भर में कितनी बार ड्रॉ करेगा सर, क्वार्टरली है इसलिए 4 बार, क्योंकि 4 क्वार्टर आते हैं, तो 5,000 इंटू 4 आपका टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग 20,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो क्वेश्चन में गिवन है इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, वही निकालना है सर। एवरेज पीरियड हम निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2 हमने निकालना सीखा था। अगर बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है स्टूडेंट्स तो क्या होगा, बिगनिंग में है सर तो पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचेगा, फर्स्ट क्वार्टर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, और उसका भी बिगिनिंग मतलब 1 अप्रैल को, अप्रैल टू जून वाला फर्स्ट क्वार्टर है ना, उसका पहला दिन है ना, बिगिनिंग मतलब 1 अप्रैल ही हुआ, उससे लेकर ईयर एंड तक कितना टाइम बचता है, पूरे 12 मंथ्स। अभी इससे जैसे पहले अपन ने जब समझा था तो निकाला था, और डाउट हो तो वहां जाके देख लीजिए वापस। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो आखिरी ड्राइंग कब करेगा, आखिरी क्वार्टर के बिगनिंग में। आखिरी क्वार्टर मतलब 1 जनवरी टू 31 मार्च, उसका बिगनिंग मतलब 1 जनवरी, तो उसके बिगनिंग से लेकर ईयर एंड तक कितना बचेगा, क्योंकि आखिरी ड्राइंग 1 जनवरी को की, इस अकॉर्डिंग अगर वो बिगनिंग में करता है तो 1 जनवरी से ईयर एंड तक 3 मंथ्स बच जाते हैं आपके 31 मार्च तक, डिवाइड बाय 2 दैट इज 15/2 कितना हो गया आपका 7.5 मंथ्स। तो यहां पर अपन फॉर्मूला में क्या पुट कर देंगे 7.5/12। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 4 3 जा 4 5 जा 50 350, ठीक है स्टूडेंट, 325 टाइम्स 3 से 25 टाइम्स 25 into 5 125 1250। ओके स्टूडेंट्स, एक्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने इस तरह से निकाल लिया, बाकी सब तो सेम है, सिर्फ ये 7.5 मंथ का आपका एवरेज पीरियड आएगा। क्यों, क्योंकि हमको बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में करना था, तो हमने एवरेज पीरियड इस तरह से कैलकुलेट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फिर अगर इसी तरह से मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, y भी कर रहा है लेकिन y करता है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ओके, तो क्या डिफरेंस आएगा सर, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ एवरेज पीरियड बदलेगा, क्योंकि y भी क्वार्टरली ही कर रहा है और सेम अमाउंट कर रहा है, लेकिन वो हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग करता है, तो सिर्फ क्या बदलेगा एवरेज पीरियड, क्योंकि हर क्वार्टर में करेगा मतलब वो भी 4 बार करेगा, तो टोटल अमाउंट कितना विड्रॉ करेगा 5,000 into 4 20,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है सर, इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। एवरेज पीरियड इसका अलग आएगा क्योंकि ये एंड ऑफ ईच क्वार्टर में करता है, तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला आपको पता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहली ड्राइंग कब होगी उसकी, हर क्वार्टर के एंड में, तो पहला क्वार्टर याद कीजिए अप्रैल में जून है ना, फर्स्ट क्वार्टर अपना अप्रैल टू जून, उसके एंड में, तो पहले क्वार्टर का एंड आया 30 जून, तो 30 जून से ईयर एंड 31 मार्च तक कितना टाइम बचेगा 9 मंथ्स। इसी तरह से आखिरी क्वार्टर कौन सा होगा,
हमारा 1 जनवरी टू 31 मार्च वाला, उस क्वार्टर के भी एंड में, आखिरी क्वार्टर का एंड आ गया 31 मार्च, और उस 31 मार्च से लेकर 31 मार्च ईयर एंड तक कितना टाइम बचा? बिल्कुल नहीं, 0। अभी अपन ने कैलकुलेट किया हुआ है सारा। ओके, तो कितना हो गया? 4.5/12। इसको यहां पर रख देंगे आप एवरेज पीरियड को, अगर एंड में है तो 4.5 मंथ्स आ जाता है। ठीक है, ओके, तो यहां पर उसको सॉल्व कर लेते हैं उसी तरीके से। 3 times 5 times। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओके, ₹750 अकॉर्डिंग टू दिस। आपको बात समझ में आ रही है? सिर्फ एवरेज रेट बदलेगा बच्चों, क्योंकि क्वार्टर की कर रहे हैं और अमाउंट हर आदमी सेम कर रहा है, लेकिन वो क्वार्टर में अलग अलग समय कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। ओके, नाउ द लास्ट वन इज जेड करता है और वो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर करता है, तो सर क्या चेंज हो जाएगा? कुछ चेंज नहीं होगा। जेड भी जो है वो 5000 इंटू 4 20,000 की टोटल ड्राइंग करेगा ईयर में। टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है। ओके, एवरेज पीरियड आप जाकर देखेंगे तो अगर आपका एवरेज पीरियड मिडिल में है तो पहला ड्राइंग कब होगा आपका? 15 मई को, फिर दूसरे क्वार्टर के मिड में 15 अगस्त को, तीसरे क्वार्टर का मिड हो गया आपका 15 नवंबर, एंड देन 15 फेब। ये हमने निकाला था ना चार क्वार्टर के, अगर हम अप्रैल टू 31 मार्च मानते हैं अपना अकाउंटिंग ईयर। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला ड्राइंग इस दिन हुआ पहले क्वार्टर के मिड में, तो उससे लेकर ईयर एंड तक कितना टाइम बच गया? 10.5 मंथ्स, अगर 31 मार्च तक अगर आप देखोगे रिमेनिंग टाइम। और आखिरी ड्राइंग इसी तरह से कब हुई? 15 फेब को, उससे लेकर ईयर एंड तक 31 मार्च तक कितना बच गया? 1.5/2, दैट इज 12/2, कितना हो गया? 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स अगर यहां लिखेंगे हम एवरेज पीरियड, तो 6/12, और अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए, ये आ जाएगा आपका 1000। आई होप स्टूडेंट्स आपको बड़ा सिंपल था, ये समझ में आ गया होगा, हमने न्यूमेरिकल साथ साथ ले लिया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब मैं आता हूं, अगर आप जो शॉर्टकट मार रहे थे ना, आप सोच रहे थे सर वो शॉर्टकट लगा रहे थे ना, वही तो आ रहा था, इतना क्यों हर बार आप हमको परेशान कर रहे हो? हमको तो याद हो जाता, वहां से हम तो कर लेते। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता हूं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, आपका ये सारा शॉर्टकट बेकार रह जाएगा, और फॉर्मूला ही काम आएगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2 वाला। तो डोंट गो विद द शॉर्टकट्स, जस्ट डू द फुल कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ओके, चलिए, तो मैं आपको क्वेश्चन पहले लिख देता हूं, फिर मैं बताता हूं। आइए तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को पहले नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके। ओके, देन अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर कैसे आप जो वो रट्टू थेरेपी से काम करते हैं या वो जो एवरेज पीरियड आप लर्न कर लेते हैं, तो इस क्वेश्चन में आप आपके 100% फंस जाते हैं और अब आपका वो सारा रट्टू मेथड बेकार हो जाता है और ये क्वेश्चन आपका 100% गलत हो जाता है। ठीक है, ओके, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एबीसी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2020 एज इक्वल पार्टनर्स। They introduced capitals of rupees 5 lakh, 4 lakh and 3 lakh respectively. ओके, इनका इक्वल रेशियो था, इन्होंने इतनी कैपिटल बिजनेस स्टार्ट की क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म हुई है 1 जुलाई 2020 को। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन द फॉलोइंग केसेस व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट आप कर लीजिए 10% पर एनम। ठीक है, ओके, एंड जो आपका ईयर एंडिंग है वो अकाउंटिंग ईयर है, वो जो है वो खत्म होगा, ईयर एंड जो होगा, ईयर एंड की डेट है आपकी, आप कहीं नोट कर लीजिएगा इसको, 31 मार्च 2021, ये आपका ईयर एंड होगा यहाँ पर। ठीक है, इस क्वेश्चन में, क्योंकि बिजनेस जो है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट नहीं हुआ, उन्होंने बीच में साल के शुरू किया था 1 जुलाई से, और अभी अकाउंटिंग ईयर वही फॉलो करेंगे अप्रैल टू मार्च वाला, तो इनका पहला साल खत्म होगा 31 मार्च 2021 को। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। अब फॉलोइंग केसेस, दो ही पार्टनर ने ड्राइंग किया है जो इन्होंने डील में डिसाइड किया होगा। पार्टनर ए जो है वो विड्रॉ कर रहा है ₹5000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एंड सी जो है वो विड्रॉ कर रहा है ₹3000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। इस तरह से दोनों ड्रॉ कर रहे हैं, इन्होंने आपस में डिसाइड किया हुआ, पार्टनरशिप डील में कोई इशू नहीं है उसके अंदर। ओके, अब तो आप कहोगे सर क्या प्रॉब्लम है, मंथ के एंड में ना, ठीक है, चलो रट्टू थेरेपी लगा के देखते हैं, बिगिनिंग मिडिल एंड।
ये हो गया मंथली, ये हो गया क्वार्टरली। सर मिड में तो 6, इसमें 0.5 का डिफरेंस चलता है, इसमें 1.5 का डिफरेंस चलता है। तो आगे जाते हैं तो प्लस करते जाते हैं 0.5 या 1.5, पीछे आते हैं यहाँ से तो माइनस करते जाते हैं 0.5 या मिडिल में ये रहता है। इस तरह से अच्छा टेक्निक होती है उसमें, हाँ मैं भी आपको बता देता बहुत अच्छे से, फिर आपको लगता वाओ सर क्या कितना सिंपल कर दिया सर ने, तो हमारे तो वो सर ने वो मैम ने पढ़ाया था कितना डिफिकल्ट कर दिया था, उन्होंने पता नहीं क्या समझाया जा रहे थे। अब ये सब बेटा गए यहाँ पे, कैसे गए तुम्हारे हिसाब से तो क्या होता है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ तुम्हारा एवरेज पीरियड कितना अज्यूम किया जाता है, एंड ऑफ ईच मंथ 5.5 मंथ्स होता है वहां पर एवरेज पीरियड, और बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में कितना होता है 7.5। लेकिन स्टूडेंट्स ये तब होता है जब पूरे साल ड्राइंग होती है। अगर किसी ने पूरे साल उसका टोटल टाइम पीरियड 12 मंथ ही नहीं है और उससे कम है तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। आपने तो ये निकाला था जब आपने क्या माना था कि पूरा साल ड्राइंग हो रही है, चाहे वो क्वार्टर है तो भी चारों क्वार्टर आ रहे हैं और मंथ है तो पूरे 12 महीने हो रहे हैं, तब ऐसा होता था, ठीक है। लेकिन अगर यहां तो आपका साल ही क्या है, फर्स्ट ईयर है, वो तो 12 महीने का हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने जुलाई में बिजनेस स्टार्ट किया है। तो जुलाई से लेकर 31 मार्च तक इनका पहला साल में कितने टाइम बिजनेस चला, 9 मंथ ही तो चला। तो इनका जो भी टोटल टाइम पीरियड है फर्स्ट ईयर में वो कितने मंथ का है, 9 मंथ का। तो अगर 9 मंथ ड्राइंग करोगे मंथ के बिगिनिंग में और मंथ के एंड में और क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो ये एवरेज पीरियड नहीं आ सकता, क्योंकि ये एवरेज पीरियड तो 12 मंथ को लेके किया गया था, ठीक है। तो अब जिन्होंने ये रटा हो गए, जिन्होंने ये एवरेज पीरियड ले लिया तो खत्म हो गए। तो सर इसीलिए जिसको फॉर्मूला याद है वो कहीं पे भी परेशान नहीं होगा और वो बड़ा आसानी से काम कर लेगा। देखते हैं अपन, ठीक है। मैं अगर इसी तरह से यहाँ कैलकुलेट करूं पहले ए का, अगर मैं सिर्फ ए की बात करता हूं, तो अगर ए की बात करूं तो ए का देखो अपना फॉर्मूला क्या है, लगेगा तो कौन सा मेथड लगेगा, तो हमारा एवरेज पीरियड ही। क्यों, क्योंकि मंथली कर रहा है मतलब हर मंथ करेगा और सेम अमाउंट कर रहा है मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही, तो आईओडी के लिए फिर वही फॉर्मूला लगेगा। ओके, उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना हो गया हमारा 5000 ईच मंथ है, और टोटल मंथ ही कितने इस पूरे ड्यूरेशन में, इस साल में हमारे पास 9 महीने, तो 5000 इंटू 9 है ना, 5000 इंटू 9, ये टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग से ड्यूरिंग द ईयर, इंटू रेट क्वेश्चन में गिवन है 10/100, इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना होगा, वो रटना वाला काम नहीं चलेगा यार, ठीक है। अगर जिसको एवरेज पीरियड निकालना आता है उसका काम तो बड़ा इजी हो गया। सर हर मंथ के एंड में देखो, अगर मैं आपको यहां छोटा सा एक बॉक्स बना के बताऊं, आपका जुलाई से ईयर स्टार्ट हो रहा है ना, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस तरह से आप नीचे आते जाएंगे, ठीक है। और लास्ट आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से करते करते आपका मार्च। हर मंथ के क्या कर रहा है ये, एंड में, यहां से शुरू किया यहां तक करेगा, और हर मंथ के एंड में, मतलब जुलाई में भी कौन सी 31st, उसी तरह से 31st ये 30th ये, इस तरह से 31st मार्च आखिरी महीना होगा। तो पहली ड्राइंग कब हुई 31 जुलाई। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अपना फॉर्मूला तो वही रहेगा एवरेज पीरियड का। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो 31 जुलाई को पहली ड्राइंग की, उससे लेकर ईयर एंड तक देखिए कितना टाइम बचता है। तो सर ये बचेंगे 8 मंथ, क्योंकि जुलाई को तो एक्सक्लूड कर दो क्योंकि वो एंड में है, ठीक है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, कितने मंथ बचते हैं इसके टिल मार्च तक, 31 मार्च ईयर एंड तक 8 मंथ। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इस केस में कितना है 8 मंथ, ओके, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो इसी तरह से अगर वो हर महीने के आखिरी में करता है, तो आखिरी महीना मार्च है, और मार्च की आखिरी डेट कौन सी है, मंथ के एंड में, तो 31 मार्च। तो 31 मार्च से ईयर एंड भी 31 मार्च है, इसलिए कोई टाइम बचेगा ही नहीं। आखिरी ड्राइंग 31 मार्च को है, और उसी दिन साल भी खत्म हो जाएगा, इसलिए टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0 है। तो अब आप अपॉन 2 आपका आ गया 4 मंथ्स। ये स्टूडेंट्स 4 मंथ्स अब आया समझ में। यहां वो हमेशा वाला काम नहीं करेगा अपना, ठीक है, वो हमेशा वाला 5.5 मंथ्स नहीं आएगा एवरेज पीरियड, वो तब आता जब ये 1 अप्रैल को स्टार्ट कर रहा होता और पूरे साल का होता, तो फिर अपन नहीं सोचते, फिर वही आता। लेकिन क्योंकि जब क्वेश्चन में इस तरह से ट्विस्ट डाल दिया उसने आपको, और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं था और अपन तो बड़े उसी में थे कि हमको तो शॉर्टकट ट्रिक याद है, हमको याद है, ठीक है, तो अब यहाँ आके क्वेश्चन आपका बिल्कुल 0 हो जाता, और आपको किसी भी तरह से, और बोर्ड में हमेशा इस तरह से छोटी छोटी ट्रिक्स डाली जाती है। आप लास्ट ईयर के पेपर्स देख लेना, जब भी आप क्वेश्चन करोगे आगे प्रैक्टिस के लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि जरूर उसमें ऐसा कुछ ना कुछ पॉइंट होता है, बड़े क्वेश्चन में, छोटे क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं वो गलती करने के लिए मजबूर कर देता है, जो कि आप शॉर्ट ट्रिक्स से जाएंगे। देखो स्टूडेंट, शॉर्ट ट्रिक्स हम भी बताते हैं, मैं भी बताऊंगा उसमें, लेकिन जहां पर श्योर है और वो फिक्स है, और जहां कुछ ऐसा हो सकता है वहां लगाएं,
ठीक है, लेकिन जहां कंसेप्चुअल बात आ जाती है वो हम शॉर्ट ट्रिक्स को बीच में नहीं लाए, ठीक है। उसमें क्या शॉर्ट ट्रिक है, वो तो कोई भी याद कर सकता है। आप 4 क्वेश्चन करोगे तो अपने आप आपको याद हो जाएंगे वो एवरेज पीरियड, उसमें शॉर्ट ट्रिक क्या है, ठीक है। तो प्लीज ओके, इनटू एवरेज पीरियड आ गया हमारा 4/12 जो हमारा फॉर्मूला है। तो 5 9 जा 45,000 इंटू 10/100 इंटू 4/12। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं 3 टाइम्स और ये हो गया आपका, तो हो गया ये आपका 4500 डिवाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा आपका 1500। ये हमारा आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन केस ऑफ ए। आप चेक कर लीजिएगा आराम से। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हम बी की बात करें तो बी कैसे विड्रॉ करना था। बी तो सर विड्रॉ कर रहा था एट द एंड ऑफ, उसने किया था 3000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ओके, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ओके सर, कौन था ये, बी। चलो बी ले लेते हैं, बी सी जो भी था पहले लिखा हो देख लेना आप लोग। चलिए, अब अगर बिगिनिंग में करता क्वार्टर की, तो जरा मुझे बताओ 1 जुलाई को अगर बिजनेस स्टार्ट होता है तो 31 मार्च तक कितने क्वार्टर बनते हैं। सर पहला बनेगा 1 जुलाई से, जुलाई अगस्त सितंबर 30 सितंबर का, फिर बनेगा 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर का, फिर बनेगा 1 जनवरी से 31 मार्च का। फर्स्ट क्वार्टर क्योंकि जुलाई से स्टार्ट हुआ, क्योंकि बिजनेस जुलाई से स्टार्ट हुआ, अप्रैल तो आ ही नहीं रहा अभी, है ना। तो पहला क्वार्टर आपका यहाँ है, दूसरा क्वार्टर ये रहा और तीसरा क्वार्टर, मतलब क्योंकि टोटल पीरियड ही 9 मंथ का है। आप देख लीजिए इस साल टोटल बिजनेस ही 9 मंथ्स के लिए चलेगा, तो आपके क्वार्टर भी कितने आएंगे, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, 9 महीने टोटल है तो 3 ही तो क्वार्टर है, ये तीनों क्वार्टर आ गए। हाँ, अगले साल से फिर वो 12 मंथ्स का पूरा चलेगा, है ना। नेक्स्ट ईयर से उसका 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही, लेकिन इस साल तो ये 9 महीने ही चलाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके, तो अब अगर ये कहता है कि 30,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब उसने ड्राइंग साल में 3 बार ही की है, इस दिन बिगिनिंग में, इस क्वार्टर के बिगिनिंग में और इस क्वार्टर के बिगिनिंग में, इन 3 डेट्स पर की है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हमारा आईओडी का फॉर्मूला लगेगा तो एवरेज पीरियड ही है ना, क्योंकि सेम अमाउंट है और इंटरवल सेम है। तो 3000 इंटू कितने टाइम किया उसने साल में, 3 क्वार्टर है तो 3 बार, तो साल भर में उसका टोटल ड्राइंग कितना हो गया, 3000 इंटू 3 9000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% गिवन है। एवरेज पीरियड अपॉन 12, एवरेज पीरियड से निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वो पुराना वाला क्वार्टर का बिगिनिंग ले लोगे तो 7.5 मंथ्स आता है अगर अपन देखें, पर वो तब जब 12 महीने मतलब 4 क्वार्टर ड्राइंग हुई हो, लेकिन यहाँ तो 3 ही क्वार्टर ड्राइंग हुई है इस बार। तो हम क्या करेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अपना फॉर्मूला याद रखो, नो शॉर्टकट्स। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, इस दिन से लेकर इस दिन तक, पहली ड्राइंग हर क्वार्टर के बिगिनिंग में हो रही है, पहले क्वार्टर के पहले दिन, इस दिन 1 जुलाई को ड्राइंग हुई, उसके बाद ईयर एंड तक कितना टाइम बच गया, जुलाई को काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 जुलाई अगस्त सितंबर नवंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च, आपके हो गए टोटल 9 महीने। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग, दूसरी ड्राइंग, तीसरी ड्राइंग, तीसरे क्वार्टर के बिगिनिंग में, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ना 3 ही क्वार्टर है, आखिरी क्वार्टर है 3rd क्वार्टर, उसके बिगिनिंग में 1 जनवरी को। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, इस दिन से लेकर ईयर एंड तक कितना टाइम बचता है, 3 मंथ्स। तो 9 + 3 डिवाइड बाय 2 दैट इज 12/2, 6 मंथ्स। तो अब की बार हम कितना लिखेंगे यहाँ पर, एवरेज पीरियड 6 मंथ्स। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ गया आपका पेज 450। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब हम शॉर्टकट्स में नहीं जाएंगे। अगर ये यही कह देता सर कि ये 6 मंथ, अगर ये इसी जगह अभी हम कब से स्टार्ट कर रहा होता है आपका 1 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहा होता, तो ये सारा कैलकुलेशन फिर ये एवरेज पीरियड का कितने के लिए होता, 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। टोटल टाइम भी साल भर में कितना बचता हमारे लिए, 6 महीने। तो इन बातों को अपने को ध्यान में रखना है। तो इस तरह से वो कॉम्प्लिकेशन डालता है तो फिर वो वाले काम नहीं करेंगे, शॉर्टकट। आपको तो फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, आपका काम हमेशा वैसे ही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर हम सिंपली, और फिर हम नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दीजिए, मैं एनी टाइम आपके लिए अवेलेबल हो जाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।